गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कियान का वो फर्जी डॉक्टर सियाओ बिन को यहाँ ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए याओ याओ जनरल वी के सामने युवान का नाम ले लेती है कि आपके बेटे को यहाँ युवान ठीक करेगा। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में युवान को देखते हैं जो अपनी ओरिजिनल टैक्स की प्रैक्टिस शुरू कर चुका होता है, जिसकी मदद से वो यहाँ जनरल वी के बेटे सियाओ बिन को ठीक करने वाला था। जहाँ ये सारी चीजें याओ याओ उसे वहाँ सही तरीके से करने के लिए बता रही होती है कि ये काफी पावरफुल बीस्ट की पॉइजन है और इसकी ही मदद से तुम्हें उसकी बॉडी के उस पॉइजन को खत्म करना है। तभी अब युवान को इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते 8 दिन बीत जाते हैं, पर फिर भी युवान इसे यहाँ ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ थोड़ा परेशान भी हो जाता है। पर तभी टुनटुन युवान की बनाई गई टैक्स को देख तुरंत ही जाकर याओ याओ के पीछे छुप जाता है। जहाँ हम अब देखते हैं कि युवान की बनाई गई ओरिजिनल टैग अचानक से ही वहाँ ब्लास्ट हो जाती है। जहाँ ये सारी चीजें दूर से टुनटुन भी देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो यहाँ बच गया, वरना वो अभी मेरे ऊपर ही ब्लास्ट हो जाती। वहीं इधर युवान परेशान होते हुए कह रहा होता है कि इसे प्रैक्टिस करना तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यह सुन याओ याओ वहाँ युवान से कहती है कि हाँ, ये पॉइजन सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, पर तुम इसे मान लो जैसे कि ये एक गार्ड है और तुम इसे जैसे ही उसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर ये यहाँ एक गार्ड की तरह ही काम करने लगेगी। इसलिए युवान, तुम्हें यहाँ इसे काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, वरना जनरल वी से तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब यह सुनते ही युवान वहाँ उस टैक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मान जाता है। तभी अब हमें जनरल वी को दिखाया जाता है जहाँ उनके पास वही रेड गर्ल आ जाती है। तभी जनरल वी उससे वहाँ पूछते हुए कहते हैं कि युवान ने सियाओ बिन को ठीक करने की जिम्मेदारी ली है। अब इस पर वो रेड गर्ल वहाँ कहती है कि वो यहाँ कई दिनों से किसी ओरिजिनल टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है और जहाँ तक मुझे यहाँ अपने लोगों से पता चला है तो युवान के जनरल ने सिटी में जाकर वहाँ से काफी खतरनाक बीस्ट का पॉइजन लाया है। पता नहीं वो यहाँ उससे क्या करने वाले हैं। साथ ही उन लोगों ने इन सारी चीजों को भी यहाँ इकट्ठा किया है। जहाँ इतना कहते ही वो वहाँ जनरल वी को वो लिस्ट भी दे देती है, जहाँ वो ये देखते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये लोग यहाँ करने क्या वाले हैं। अब यह सुनकर वो रेड गर्ल वहाँ कहती है कि जनरल वी, क्या आपको अभी भी युवान के ऊपर भरोसा है कि वो यहाँ सियाओ बिन का इलाज ठीक से कर पाएगा? क्योंकि मुझे तो युवान की इन सारी चीजों को देख बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो यहाँ सियाओ बिन को ठीक कर सकता है। अब ये सुनकर जनरल वी भी वहाँ कहने लगते हैं कि तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैंने इतने सालों से ना जाने अपने बेटे को ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, पर उसका उसके ऊपर कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ अब बस युवान के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब युवान सियाओ बिन को ठीक करने के लिए उसके पास जाने के लिए रेडी हो चुका था। पर तभी युवान का वो गार्ड युवान के पास आ वहाँ कहने लगता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पहले से ही हमारी आर्मी को रेडी कर लिया है। अगर आप सियाओ बिन को यहाँ ठीक नहीं कर पाए तो आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा ताकि हम सभी तुरंत ही जनरल वी से बचकर यहाँ से निकल जाएं। अब यह सुनकर युवान कहता है कि मैं यहाँ पिछले 10 दिनों से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या आपको फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं? अब इतना कहते ही यहाँ पर याओ याओ टुनटुन को लेकर आ जाती है, जो देख युवान उसके पास जाते हुए कहता है कि वेई कहाँ है? जिस पर याओ याओ कहती है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ नहीं लाया। अब इतना कहते ही वो दोनों यहाँ से सियाओ बिन के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी दूसरी तरफ हम कियान को उस येलो गर्ल के साथ फ्लर्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे अपने बाहों में भर अपने लिए कुछ काम करने को कहते हुए कहता है कि तुम जाओ उस युवान के बारे में थोड़ा पता लगा कर आओ, आखिर वो यहाँ अभी कर क्या रहा है। जिस पर वो येलो गर्ल वहाँ कहती है कि आप हमेशा ही मुझे अपने काम के लिए क्यों भेजा करते हैं? कल भी आपने मुझे मार्केट में भेज दिया था युवान आखिर कौन कौन से सामान ले रहा है ये देखने के लिए। अब ये सुनकर कियान कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो इसमें मेरे फादर की रजामंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अगर तुमने मेरे इस युवान वाले मैटर में मदद करी तो जरूर ही मेरे फादर यहाँ हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। अब यह सुनकर वो येलो गर्ल यहाँ से चली जाती है। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि कियान तो अपना रंग ही बदल लेता है और कहता है मैं और तुमसे शादी, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता है। तभी उसके पास उसका जनरल आर्क कहता है कि मास्टर, मैंने उस इवल पर्सन को आपसे मिलने के लिए इनवाइट तो कर दिया है, पर उसने कहा कि वो आपसे तभी मिलेगा जब आप उसके पास जनरल वी के कटे हुए सिर को लेकर जाएंगे। अब यह सुन कियान वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो इवल मास्टर यहाँ पागल हो गया है जो यहाँ ऐसी बातें कर रहा
है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है, जहाँ हम सियाओ बिन को देखते हैं। तभी अब याओ याओ युवान के साथ में यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ जनरल वी युवान को देख कहने लगी मैं तो आपका कल रात से ही वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ अच्छे से सोया तक नहीं। अब यह सुनकर युवान कहता है कि कोई बात नहीं, पर आज रात आप यहाँ काफी आराम से सोने वाले हैं। अब इतना कहते ही युवान सियाओ बिन के पास आ उसे वहाँ चेक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ परेशान मत हो, क्योंकि तुम अभी जिस दर्द को महसूस कर रहे हो उसे मैंने भी महसूस किया है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ बचा लूंगा। तभी अब युवान एक प्लेट के अंदर उसी खतरनाक बीस्ट के पॉइजन को निकाल लेता है, जिससे काफी खराब स्मेल बाहर आ रही होती है और इससे उन लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही होती है। पर तभी युवान वहाँ कहता है कि इस मेथड में एक जहर को खत्म करने के लिए उससे ज्यादा खतरनाक जहर की जरूरत होती है। तभी अब युवान उसे वहाँ सीधा करके बैठा देता है और अपने ओरिजिनल टैक्स का यूज करते हुए उसके बैक पर वहाँ ड्रॉ करने लगता है। इसे देखकर वो येलो गर्ल वहाँ कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि युवान यहाँ उसे ठीक भी कर पाएगा, पर इस पर जनरल वी उसे वहाँ शांत कर देते हैं। तभी इधर युवान उसके बैक पर एक टैक्स को बना देता है कि मदद से उसके अंदर की सारी जहर वहाँ एक ही जगह पर आकर इकट्ठा होने लगती है, जहाँ यहाँ देख जनरल वी वहाँ एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये तो सच में काम कर रही है। वहीं याओ याओ भी ये सब देख रही होती है, पर इस वजह से सियाओ बिन को वहाँ काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि युवान सीधा उसके इकट्ठा हुए पॉइजन के अंदर चला जाता है, जहाँ वो पॉइजन कुछ सोल्स के रूप में चेंज हो युवान के सामने आते हुए उस पर वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ अब उन दोनों के बीच में काफी कमाल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी वो वहाँ काफी सारे सोल्जर्स को देख तुरंत ही उन सभी टैक्स को वहाँ कंबाइन कर देता है, जहाँ इस वजह से अब वहाँ युवान के साइड के भी सोल्जर्स यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ अब धीरे धीरे करके वो जहर यहाँ खत्म होने लगता है। साथ ही अब वहाँ युवान की एक स्पिरिचुअल बॉडी भी क्रिएट हो जाती है, जो वहाँ पूरी तरह से उस जहर को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ ऐसा करते हुए काफी टाइम बीत जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि युवान की भी अब हालत यहाँ खराब होने लगती है इस प्रोसेस को यहाँ संभालते, पर फिर भी वो वहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर इस वजह से सियाओ बिन को वहाँ काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो रेड गर्ल वहाँ घबराते हुए कहने लगती है आखिर इसे यहाँ इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ इस दर्द को और ज्यादा देर तक झेल भी पाएगा। अब यह सुनकर युवान भी वहाँ कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बॉडी की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम है। अब यह सुनकर याओ याओ वहाँ टुनटुन को नीचे रख देती है और अपनी ब्रश लिए युवान की मदद करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर यह देखकर युवान कहता है नहीं मैं इसे खुद ही पूरा करूँगा, जिस पर याओ याओ वहाँ सोचने लगती है लगता है सियाओ बिन को देख युवान को यहाँ अपनी याद आ रही है, इसलिए वो यहाँ इसे खुद ही बचाना चाहता है। तभी इधर युवान अब वहाँ अपनी सोल की भी पावर का यूज करने लग जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। पर फिर भी हम वहाँ देखते हैं कि युवान के सोल्जर्स अभी भी उन पॉइजन वाले सोल्जर्स से फाइट कर रहे होते हैं, साथ ही युवान भी उन पॉइजन सोल्जर्स को वहाँ हरा रहा होता है, जो कि युवान की स्पिरिचुअल बॉडी थी। तभी अब वो वहाँ काफी सारे सोल्जर्स को एक साथ ही जान से मार डालता है, जिस वजह से हम वहाँ देखते हैं कि सियाओ बिन अब यहाँ बिल्कुल ही ठीक हो चुका होता है, जो देखकर सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं। पर तभी युवान जैसे ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर उठ रहा होता है तो उसे वहाँ चक्कर सा आ जाता है, जो देखकर याओ याओ उसे वहाँ तुरंत ही संभाल लेती है। पर यह देख टुनटुन को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो वहाँ कहता है कि जल्दी से मेरे याओ याओ के पास से तुम दूर हटो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब यह सुनकर युवान वहाँ डर जाता है। तभी अब जनरल वे तुरंत ही एक निडल ले सियाओ बिन को वहाँ चेक करते हुए देखते हैं कि सच में मेरे बेटे का जहर ठीक हुआ है। पर तभी उन्हें वहाँ पता चलता है कि ये तो यहाँ पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए वो वहाँ युवान को थैंक यू कहने लगते हैं, पर युवान उन्हें इसके लिए मना करने लगता है। पर तभी जनरल वे अपने बेटे को ठीक करने के बदले में युवान को एक स्टोन गिफ्ट में दे देते हैं। इसे देखकर युवान वहाँ खुश हो जाता है कि इसकी मदद से मैं तो अब ड्रैगन सूत्रा को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर तभी दूसरी तरफ जैसे ही इस बारे में कियान को पता चलता है तो वो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर इस पर वो जनरल वहाँ कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें अब ईवल मास्टर के पास ही चलना चाहिए, वही हमारी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। अब यह सुन वो येलो गर्ल भी वहाँ कियान से कहने लग जाती है कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी क्योंकि मुझे आपसे शादी करनी
नहीं है। और तभी दूसरी तरफ जनरल भी युवान को एक जगह के बारे में बता रहे होते हैं जहाँ काफी सारे ट्रेजर थे, पर वहाँ एक काफी खतरनाक बीस्ट भी रहा करता है। इसलिए वो वहाँ युवान से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाने में मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं वो सारी मदद तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। जिस पर युवान उन्हें वहाँ थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी इतने में ही वो रेड गर्ल यहाँ भागते हुए आ कहती है कि कियान यहाँ से भाग गया है और सीधा उस सिविल मास्टर के पास चला गया है। अब ये सुनकर जनरल वी को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो मुझे यहाँ इस तरह से धोखा देकर नहीं जा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।